नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रायका सिंह। आज मैं एक ऑस्ट्रेलियाई थ्रिलर फिल्म आई एम मदर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म एक ऐसे भविष्य की कल्पना पर बनाई गई है जहाँ इंसान विलुप्त हो गए हैं। उनके विलुप्त होने से पहले वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को फिर से आबाद करने के लिए बैकअप प्लान में एक बंकर को एक्टिवेट कर दिया था। बंकर को मदर नामक एक एआई रोबोट द्वारा चलाया जाता है। उसे कई मानव भ्रूणों को छांटकर एक कुशल इंसान बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है जो आने वाली पीढ़ियों का रखवाला हो सकता है। फिल्म की शुरुआत में मदर 63,000 भ्रूणों में से पालने के लिए एक स्वस्थ भ्रूण चुनती है। वह इसे गर्भधारण कक्ष में रखती है। यह एक एडवांस सिस्टम है जो सिर्फ 24 घंटों में एक भ्रूण को बच्चे में बदल देता है। वह कृत्रिम गर्भ में बच्चे के विकसित होने की प्रतीक्षा करती है। अस्पताल के बाहर गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वह अगले दिन लौटती है और नवजात बच्ची को गर्भ से बाहर निकालती है। अब उस बच्ची का पालन पोषण शुरू होता है। वह बेटी को पहली बार चलते हुए देखती है। जब वह रोती है तो उसे चुप कराती है और उसे बहुत प्यार करती है। अपने खाली समय में बेटी और मदर एक साथ ओरिगेमी बनाते हैं। मदर उसे डांस करना भी सिखाती है। जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो मदर उसे अन्य भ्रूणों से परिचित कराती है और उसे दुनिया में अपने उद्देश्य के बारे में बताती है। कुछ साल बाद बेटी जवान हो जाती है। वह अक्सर अपने टैबलेट पर इंसानों के वीडियो देखती रहती है। हालांकि वह उनमें से एक है, लेकिन वह उनके स्वभाव से मोहित है। एक दिन जब मदर के हाथ में कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह उसे आसानी से ठीक कर देती है। इससे मदर को एहसास होता है कि उन्होंने बेटी की परवरिश अच्छे से की है। हर दिन 1 घंटे के लिए मदर बेटी को नैतिकता के बारे में सिखाती है। वह अपनी नैतिकता का परीक्षण करने के लिए अपने काल्पनिक प्रश्न देती है। उसका प्रथम उद्देश्य बेटी को मानवता सिखाना है। जल्द ही उसे एक आखिरी परीक्षा में भाग लेना होगा जो मदर की परवरिश की क्वालिटी दिखाएगा। एक रात बेटी को सोने में मुश्किल होती है, इसलिए वह अपने टैबलेट पर मनुष्यों के वीडियो देखती है। अचानक बिजली गुल हो जाती है। वह मदर की तलाश में बाहर जाती है और देखती है कि उसकी भी बैटरी खत्म है। वह देखती है कि बिजली जाने का कारण एक टूटी हुई केबल है। वह सोच रही होती है कि इसका कारण क्या हो सकता है। वह एक चूहे की आवाज सुनती है। बेटी ने पहले कभी जिंदा जानवर नहीं देखा। वह उत्साहित होकर एक माउस ट्रैप सेट करती है और केबल को ठीक करती है। लाइट की प्रतीक्षा करते हुए वह चूहे को पकड़ती है और बोतल में रख लेती है। चार्ज होने के बाद मदर उस चूहे को देखती है और उसे दूर ले जाती है। चूहा मिलने का मतलब बंकर के एयरलॉक सिस्टम में कोई खराबी है जो उसे चिंतित करता है। वह दावा करती है कि बंकर के बाहर की हवा बेहद जहरीली है जो इंसानों को तुरंत मार सकती है। मदर को शायद यह बम पहले ही गिरा देना चाहिए था। उसके बाद वह पूरी जगह सैनिटाइज करती है ताकि अंदर की हवा दूषित न हो, क्योंकि चूहे बीमारी फैलाते हैं, इसलिए वह इसे आग में जला देती है। कुछ दिनों बाद वे बेटी का जन्मदिन मनाते हैं। रात के खाने में एक बेटी मदर से पूछती है कि क्या इंसान किसी तरह बंकर के बाहर जीवित रह सकते हैं। चूहे के मिलने ने उसे मदर की शिक्षाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। मदर जवाब देती है कि वह जानती है कि बाहर कोई इंसान नहीं है और वह कभी गलत नहीं होती। एक दिन बेटी को एयरलॉक से शोर सुनाई देता है। वह चेक करने के लिए पास जाती है, लेकिन पहले दरवाजे से कुछ भी नहीं दिखता है। जब शोर तेज हो जाता है तो वह एक स्पेशल सूट पहनती है और दरवाजा खोलती है। जैसे ही वह दरवाजे के करीब जाती है, वह एक अजनबी महिला को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनती है, जो बताती है कि उसे एक ड्रॉइड ने गोली मार दी है। बेटी जल्दी से अजनबी महिला को मदद करने के लिए एक स्पेशल सूट देती है। वह एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए पहले हैच को बंद कर देती है, फिर मेन डोर खोलती है और उसे अंदर आने देती है। जब दरवाजा खुलता है तो मदर सतर्क हो जाती है। अजनबी महिला उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके आने के बारे में मदर को न बताए। बेटी को शक होता है क्योंकि उसने कभी भी मदर से कुछ नहीं छिपाया है। मदर आती है, लेकिन घायल अजनबी महिला को नहीं देखती है क्योंकि वह एयरलॉक में छिपी रहती है। जब पूछा गया कि क्या हुआ तो बेटी कहती है कि उसने गलती से मेन डोर खोल दिया। उसे इस गलती की सजा के रूप में लास्ट टेस्ट देने के लिए कहा जाता है। मदर उसे एक क्लास में लाती है और उसे सवालों के साथ टैबलेट देती है। उसके जाते ही बेटी टेस्ट छोड़ देती है और अजनबी महिला को देखने जाती है। वह चोट के कारण बेहोश है। वह सेफ्टी पर्पज से अजनबी महिला के सामान को चेक करती है और उसे एक बंदूक मिलती है। फिर वह अजनबी महिला को जगाता है और उसे पानी देता है। जैसे ही अजनबी महिला इसे पीने के लिए अपना मास्क खोलती है, बेटी प्रदूषण के खिलाफ विरोध करती है। तब उसे पता चलता है कि बाहरी दुनिया में कोई संदूषण नहीं है और मदर इस पूरे समय उससे झूठ बोल रही है। मदर उसे देख पाती उससे पहले ही बेटी उसको छिपा देती है। इसके बाद वह अस्पताल से जरूरी दवाइयाँ लेने जाती है। इस बीच मदर को एयरलॉक में एक मास्क मिलता है। वह
देखती है कि मादा मास्क में फेंक रही है। भयभीत होकर वह अपने बैग में गन चेक करती है, लेकिन उसे नहीं मिलती है। जब बेटी वापस आती है तो अजनबी महिला उसे एक तरफ खींचती है और उससे बंदूक के बारे में पूछती है। वह बताती है कि उसकी मदर भी एक ड्रॉइड है और उसे अपनी आत्मरक्षा के लिए गन वापस चाहिए। माँ बेटी को क्लॉज से गायब देख हैरान होती है। वह देखती है अजनबी महिला ने बेटी को पकड़ा हुआ है, इसलिए वह उनकी ओर दौड़ती है। अजनबी महिला उसे एक गोली मारती है, मगर मदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह अजनबी महिला को सीधा उसके गले से पकड़ लेती है। बेटी उसे रोकने की कोशिश करती है, बताती है कि अजनबी महिला को हमारी मदद की जरूरत है। मदर समस्या को समझती है और घायल अजनबी महिला को अस्पताल ले जाती है, मगर वह बेटी को अपने साथ आने नहीं देती। मदर उसकी मलहम पट्टी करते हुए पूछताछ करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद मदर बेटी को बताती है कि उसने उसे बाहरी दुनिया के खतरों से बचाने के लिए प्रदूषण के बारे में उससे झूठ बोला था। बेटी असमंजस में है। फिर एक दिन बेटी अजनबी महिला के सामान की तलाशी लेती है और उसे कई लोगों के स्केच वाली किताब मिलती है। वह अजनबी महिला के पास जाती है और उससे इनके बारे में पूछती है, लेकिन अजनबी महिला कुछ नहीं कहती है। अजनबी महिला को लगता है कि मदर ने उसे पूछताछ करने के लिए भेजा है। जब बेटी अपनी मदर की बढ़ाई करती है तो अजनबी महिला उसे बताती है कि ड्रॉइड्स ने इंसानों के साथ कितना बुरा किया है। बाद में बेटी ने अजनबी महिला को अंदर लाने के लिए मदर से माफी की। मदर प्यार से उसे समझाती है और उसे माफ कर देती है। अजनबी महिला की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन उसे मदर पर भरोसा नहीं है कि वह उसकी सर्जरी ढंग से करेगी, इसलिए बेटी पहल करती है और उसकी गोली बाहर निकालती है। जब अजनबी महिला सर्जरी से जागती है तो बेटी उसे कुछ खाना देती है। मदर दूर से उन दोनों को बात करते हुए देखती है। अगले दिन अजनबी महिला उसे बताती है कि किताब में स्केच उसके परिवार के हैं। वह बेटी से कहती है कि वो उसके साथ एक सीक्रेट शेयर करेगी और वो उसे मदर को भी न बताने के लिए कहती है। फिर वह उसे उन खदानों के शिविरों के बारे में बताती है जिसमें वह पली-बढ़ी है। बेटी उसे कहती है कि शिविर के लोगों को वह यहाँ हमारे पास ला सकती है, यहाँ सब कुछ है। मगर अजनबी महिला उल्टा बेटी को शिविर में उनके साथ रहने को कहती है। बाद में मदर बेटी को बताती है कि अजनबी महिला के अंदर से उसे जो गोली मिली है वो उसकी ही गन की गोली के जैसी है, इसलिए उसे शक है कि उसी ने उसे गोली मारी है। बेटी फिर टेस्ट देती है और पास हो जाती है। इससे खुश होकर मदर उसे अपनी मर्जी से किसी भी भ्रूण को पालने के लिए चुनने को बोलती है। फिर दोनों बच्चे का इंतजार करते हैं। बाद में अजनबी महिला बेटी से खुद गोलियों की जांच करने के लिए कहती है ताकि उसे सच्चाई का पता चले कि आखिर गोली मरी किसने थी, इंसानों ने या ड्रॉइड्स ने। वह जैसा कहती है वो वैसा ही करती है और उसे पता चलता है कि गोलियां पूरी तरह से अलग हैं, जिसका मतलब है कि मदर ने उससे फिर झूठ बोला है। इसी क्रम में उसे भ्रूण नंबर 2 की फाइल मिलती है। उसे फाइलों से पता चलता है कि वह यहाँ पैदा होने वाला पहला बच्चा नहीं है, बहुत सारे मर भी चुके हैं। वह फिर भट्ठी चेक करती है, वहाँ उसे आदमी का बचा हुआ जबड़ा मिलता है। उसे एक डॉक्यूमेंट भी मिलता है जिसमें बच्चा गिराने के बारे में लिखा हुआ था। वो हैरान कि उसकी मदर ने कई बच्चों को मार डाला है। वह अब उस पर भरोसा नहीं करती है। वह अजनबी महिला के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। बेटी तब अजनबी महिला के साथ शिविर में भागने का मन बनाती है, हालांकि वह चाहती है कि उसका भाई पहले पैदा हो जाए ताकि वह उसे भी ले जा सके। अगले दिन बेटी उनके भागने के लिए सामान इकट्ठा करती है, लेकिन मदर उसे पकड़ लेती है। मदर उसे इस तरह से बेवकूफ बनाती है जैसे वह बेटी के प्लान के बारे में नहीं जानती है और उसे रसोई में ले जाती है और उसे वहाँ बंद करके अजनबी महिला के पास जाती है ताकि उससे उसके असली मकसद के बारे में पूछ सके। इस बीच बेटी खिड़की तोड़ने में कामयाब हो जाती है। वो उस पे एक केमिकल फेंकती है। मदर और अजनबी महिला आपस में लड़ती है, लेकिन जब बेटी फायर अलार्म बजा देती है तो मदर का ध्यान भटक जाता है। अजनबी महिला तब बेटी को ढूंढती है और उसे अपने भाई के बिना भागने के लिए मनाती है। जब मदर उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो अजनबी महिला बेटी को बंधक बना लेती है और मदर करती है कि मदर उनके लिए दरवाजा खोले। मदर मजबूरी में मान जाती है। अंत में दोनों भाग जाते हैं। हालांकि बंजर भूमि और बाहरी दुनिया की विचित्र वास्तविकता बेटी को क्रोधित करती है और वह अजनबी महिला पर हमला करती है। अजनबी महिला जोर देकर कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द कवर खोजने की जरूरत है और दोनों फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ड्रॉइड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनसे अपना पीछा छुड़ाते हैं। अजनबी महिला ने बेटी को बताया कि ड्रॉइड्स ने 6 महीने पहले मक्खी काटी थी। उससे पहले इंसान मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। वे बड़े पैमाने पर कार्गो कंटेनरों के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं। सबसे पहले बेटी समुद्र की सुंदरता
से मंत्रमुग्ध हो जाती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अजनबी महिला जिस शिविर के बारे में बात कर रही थी वह कार्गो कंटेनर। अजनबी महिला ने सफाई देते हुए कहा कि शिविर में लोग भोजन की कमी के कारण पागल होने लगे थे, इसलिए वह वर्षों पहले वहाँ से भाग गई थी। बेटी को झटका लगता है और उसे उसके साथ आने पर पछतावा होता है। इस बारे में ज्यादा सोचे बिना वह फिर मदर के पास वापस जाने लगती है। वहाँ पहुँचते ही वह कई ड्रॉइड गार्डों का सामना करती है जो उसे बंदूक की नोक पर पकड़ते हैं। जब वह मदर के बारे में बोलती है तो वे उसे अंदर जाने देते हैं। मदर खुश है कि वह सुरक्षित है और उसे अपने भाई को देखने के लिए बुलाती है। जब वह शांत हो जाती है तो मदर उसे अपने अस्तित्व का सही मकसद समझाती है। फिर यह पता चलता है कि बेटी से पहले उसने कई बच्चे बनाए और उन्हें बाहरी दुनिया में आजाद कर दिया, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वे चूतियों की तरह आपस में लड़ सकते हैं। जब उसके बच्चों ने इंसानों के दोबारा विलुप्त होने की धमकियां देना शुरू कर दिया तब उसने उन्हें रोकने के लिए ड्रॉइड्स रखे। तब से उसने सिर्फ उन बच्चों को पालने का फैसला किया जो बेटी की तरह समझदार हैं। जैसे ही दोनों छोटे बच्चे को प्यार से देखते हैं, बेटी उससे उन मानव जबड़ों के बारे में पूछती है जो उसे मिले थे। इससे पहले कि मदर उसे कुछ समझा सके, वह बच्चे को पकड़ती लेती है और मदर को अंदर बंद करके भागने की कोशिश करती है। यह सब देख ड्रॉइड्स आ जाते हैं और दरवाजा काटना शुरू कर देते हैं। बेटी मदर पर एक बंदूक तानती है, उसे ड्रॉइड्स को पीछे हटने के लिए बोलने को कहती है। मदर बताती है कि उसका और ड्रॉइड्स का सॉफ्टवेयर एक ही है। फिर वह बेटी से कहती है कि वह या तो बच्चे के बिना जा सकती है या उसे पालने में मदद कर सकती है। हालांकि बेटी जोर देकर कहती है कि मदर पहले ही उसे पालकर अपना काम कर चुकी है। वह अपने दम पर बच्चे की परवरिश करके उसे अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका चाहती है। अचानक ड्रॉइड्स दरवाजा काटना बंद कर देते हैं। मदर बेटी को उसे बंद करने के लिए कहती है क्योंकि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। और फिर बेटी ने मदर के सीपीयू पर गोली मारकर उसे मार दिया और खुद इंसानियत को विलुप्त होने से बचाने की जिम्मेदारी लेती है। फिर हम अजनबी महिला को एक ड्रॉइड से मिलते हुए देखते हैं जो मदर की तरह ही दिखता है। वो अजनबी महिला को बताता है कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है और बताता है कि वह भी मदर के बच्चों में से एक है जिसे उसने बेटी की कैपेबिलिटीज टेस्ट करने में मदद करने के लिए रखा था। लास्ट में बेटी को छोटे बच्चे के लिए गाते हुए और अन्य भ्रूणों की जांच करते हुए देखा जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।